दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लड़कों में लिंग में कड़ापन कमी यानी नपुंसकता का सबसे मुख्य कारण क्या होता है। तो आज की डेट में यंग लड़कों में नपुंसकता का जो कारण है, या तो 50% में एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बाकी में होता है साइकिल डर हो, हार्मोन की कमी हो जाए, या लिंग के अंदर नसों में ब्लड फ्लो कम हो, या वेंस लीक कर जाएं, या चोट लग जाए, या क्रॉनिक हैवी स्मोकिंग हो, 20 सिगरेट फॉर मोर देन 20 ईयर, तब नसें ब्लॉक होती हैं, या पुराना अनकंट्रोल डायबिटीज ब्लड प्रेशर, उससे नसों में कमी आती है। तो आजकल ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक नई बीमारी आई है पिछले 15-20 साल में। ये होती क्या है तो जान लो। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कि बॉडी का फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस हो जाती है। उसके कारण क्या है, और कोई भी मोटा हो जाए, स्पेशली तोंद निकल जाए, तो जब तोंद बोलो कोई मतलब जब तोंद निकलता है, या कोई बार बार मार्केट की प्रोसेस फूड खा ले, जैसे कि फ्रेंच फ्राई खा ले, बर्गर खा ले, बाहर की कचौड़ी पकौड़ी खा ले, तली की बाहर खा ले, या जो बहुत स्ट्रेस में आ जाए, बोलो, या शराब पी ले, इससे बॉडी के जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होता है कि जिस तरह नहीं मानो हमारे हाथ छिल जाए कोई चीज़ से तो लाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी वाइट ब्लड सेल आकर के वहाँ के कुछ केमिकल निकाल के वहाँ पे रेडिस करके ब्लड फ्लो बढ़ाती है। सेम वे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू इन सब चीज़, या बाहर की कोई रिफाइंड ऑयल खाए। तो जब भी वेट बढ़ता है, तोंद निकलती है, तो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे कि ब्लड में इंटरल्यूकिन 1, CRP, TNF अल्फा लाइक केमिकल बढ़ जाते हैं। और ये केमिकल क्या होते हैं, लिंग के अंदर एन्जॉयमेंट के रिस्पॉन्स में लिंग का जब एंजॉय करते हैं तो लिंग की नसें पहले तो सिकुड़ रहती हैं। जब सिकुड़ रहती हैं, जब एंजॉय करते हैं वो रिलैक्स होती हैं, जब रिलैक्स फूलती हैं तो ब्लड फ्लो होता है। तो क्योंकि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होता है एंजॉयमेंट करने पे। बट ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमारे आर्टरी या धमनियों के जो नसों के अंदर एंडोथीलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। तो किसी दिन कभी तुम टेंस हो, थके हो, या तूने आपने शराब पी लिया, या आपने तूने बहुत तली भुनी खा लिया आपने बाहर की, इसमें मार्केट की, घर की तली भुनी अगर आप सरसों तेल बनाए हो, घी में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी तेल अगर 1 घंटे ज़्यादा उबल रहा है, स्पेशली जो रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल या जो सब ऑयल, तो उसमें बहुत सारा एल्डिहाइड केमिकल बनता है जो बॉडी को इन्फ्लेम कर देता है और बॉडी डिस्फंक्शन हो जाती है। तभी बाहर की तली खा लो, एकदम साला लगता है पूरा बॉडी थका, अजीब सा लगता है, बॉडी इन्फ्लेम हो जाती है। ऐसे में उस दिन कड़ापन नहीं आएगा, या बहुत टेंस हो उस दिन कड़ापन नहीं आएगा, या बहुत स्लीप डिस्टर्ब है उस दिन कड़ापन नहीं आएगा, बिकॉज बॉडी मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाती है, फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और जहाँ कड़ापन नहीं आया, लड़का गया डर, लगता कुछ खराब हो गया। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से लॉन्ग टर्म हमेशा खराब नहीं होती है, बट कभी कभी फेल हो सकती है। और चूँकि इंडिया में सेक्स नॉलेज है नहीं, तो वंस फेल, कॉन्फिडेंस घट गया, डर आ गया और फेल होते चले गए। इन्फ्लेमेशन बहुत सारे कारण है। क्रॉनिक स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत लेट सोने से, कुछ आजकल 2-2 रात सो रहे हैं तो बॉडी हल्की इन्फ्लेम रहती है। नशा करने से इन्फ्लेमेशन आती है। तो इवन आजकल जैसे दिल्ली पॉल्यूशन AQI 500 है, आप सुनते हैं AQI 500 जब होता है तो बॉडी इन्फ्लेम हो जाती है। तो सबको देखो ना कि सब थकान पकान बॉडी पेन होता है, कोई साइन इन्फ्लेमेशन है। आप देखो जब पॉल्यूशन होती है ना तो पूरा बॉडी चिड़चिड़ मन करता है, थकान लगता है, जो ऑल साइन इन्फ्लेमेशन। आप खुली हवा में चले जाओ साफ तो मन एकदम चंगा सा लगता है, बिकॉज बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या जूते भी जो लोग पॉल्यूटेड जगह रहते हैं, जिस जहाँ बहुत पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन है, उनका ये सब मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाता है।
तभी छोटे जगह जाओ, जब वहाँ पर गांव में उनकी लाइफ बेटर होती है, लाइफ कूल रहती है। तो अगर स्वस्थ रहना तो आपको बॉडी की इन्फ्लेमेशन ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाहर की तली भुनी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, कचौड़ी पकौड़ी बंद करनी पड़ेगी, शुगर वाली चीज़ कम खानी पड़ेगी, शराब सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, रेगुलर व्यायाम करना पड़ेगा, थोड़ा योग करना पड़ेगा, लाइफ को स्ट्रेस फ्री करनी पड़ेगी, ट्राई करना कि 10 साढ़े 10 11 से पहले सोना पड़ेगा। इसके बाद जंक फूड नहीं खाना है। ज़्यादा जंक फूड खाओगे, है ना, मार्केट चीज़ें ना, जो चाहे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बॉडी इन्फ्लेम करती है, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। बाकी सारे हार्मोन्स चेक कर ही हम लोग देखते हैं कि हार्मोन क्या निकलता है। बट हमने बार बोलता हूँ, जब तक पुराना शुगर ना हो, पुराना अनकंट्रोल बीपी ना हो, हैवी स्मोकिंग ना हो, 20 साल से पुरानी, एक्सीडेंट से चोट नहीं, पेनिस खराब नहीं होती है। आप सबका ब्लड फ्लो कम हो रहा है, क्योंकि या तो इन्फ्लेमेशन में फेल हो गए, या कभी कभी हर आदमी बिना किसी वजह के भी कभी सिर में दर्द, पेट दर्द होता रहता है, तो ओकेजनल फेल हर आदमी होता है, तो फेल बहुत डर जाते हैं। तुमने दवा लिखो, तुमने दवा खाई, दिन बढ़िया से चला, लेकिन समझे नहीं, इसे ठीक नहीं हुआ। आपको उसके लिए रिवर्स थेरेपी करनी पड़ेगी, जो बता नहीं रिवर्स थेरेपी 10 दिन करो, फिर ठीक हो जाओगे हमेशा के लिए। तो आपको परमानेंट क्योर के लिए पहले सारा टेस्ट करके अपने डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी, 4-5 दिन दवा खानी पड़ेगी, फिर कुछ रिवर्स थेरेपी करके आपको ठीक करनी पड़ेगी, प्लस लाइफ स्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, तब ठीक हो गए।